दामन अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामने कराम, मैंने अरशद मैलाई से हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से फ़ोन पर बात की। आप इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुने, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और यह लोग कितने बड़े मुनाज़िर और काबिल हैं, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर मालूम पड़ जाएगा। मगर उससे पहले इस रिकॉर्डिंग के ताल्लुक़ से चंद बातें समाअत फरमाएँ। जब मैंने इससे यह पूछा कि तुम्हारा अक़ीदा हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से क्या है, तुम उसे क्या समझते हो, वह कहता है मैं उन्हें मुनाफिक समझता हूँ। मैंने कहा कि मुनाफिक वह अपने किस अमल से हुए, मुझे बताओ। तो वो कहता है कि वो शुरू से मुनाफिक थे ही, उन्होंने झूठ मूठ कर इस्लाम लाया था, अंदर से वो पक्के मुनाफिक थे। अब इस जाहिल को यह नहीं पता है कि अगर वाकई में अगर ऐसा होता तो क्या नबी पाक के दौर में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और नबी पाक के सोहबत में 4-5 साल रहे, प्यारे आका ने उनसे ख़त व किताबत का काम उनसे लिया करते थे। क्या माज़अल्लाह नबी पाक को नहीं मालूम था कि यह मुनाफिक है और एक मुनाफिक को वो अपने इतना करीबी मानते थे। इसके बाद तकरीबन वह 20 साल तक मुल्क शाम के वह गवर्नर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के वक्त में, हज़रत उस्मान गनी के वक्त में, यहाँ तक कि हज़रत अली के खिलाफत के दौर में भी वह मुल्क शाम के गवर्नर रहे हैं। क्या इन खुलफाए राशिदीन को नहीं मालूम था कि यह मुनाफिक है? इसके बाद जंग सिफ़ीन के बाद भी हज़रत अमीर मुआविया को हज़रत अली ने मुल्क शाम के गवर्नर से माजूद नहीं किया। जब हज़रत अमीर मुआविया और इमाम हसन में जब सुलह हुई, सुलह के बाद इमाम हुसैन ने उन्हें मुसलमानों का अमीर बनाया और उन्होंने उनकी बैअत की, और फिर उसके बाद उन्हें हुकूमत की तरफ से उन्हें वजीफ़ा भी दिया जाता था। क्या माज़अल्लाह इमाम हसन एक मुनाफिक और एक बागी का वजीफ़ा को कबूल करते थे? इन लोगों के पास ना तारीख़ का इल्म है ना हदीस का, बस सिर्फ मोबाइल में चंद किताबों की स्क्रीन कॉपी रखते हैं और उसी के बहाने उछलते कूदते रहते हैं। इन लोगों की औकात हैसियत क्या है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आप लोग सुनेंगे, मैंने जब इससे कहा कि जंग सिफ़ीन में सुलह हुई थी या नहीं, ये बोलता सुलह नहीं हुई थी। इस जाहिल को यह नहीं पता है कि जंग सिफ़ीन में भी सुलह हुई थी। इसे तारीख़ की मोटी मोटी और मशहूर बातों का इल्म नहीं है और अपने आप को बहुत बड़ा मुनासिर बना फिरता है। जंग सिफ़ीन में जब हज़रत अमीर मुआविया का लश्कर जब कमज़ोर पड़ने लगा तो उन्होंने दोनों तरफ से एक एक सहाबी को हकम बनाया गया। हज़रत अली की तरफ से हज़रत अबू मूसा अशरी और हज़रत अमीर मुआविया के गिरोह से अम्र बिन आस दोनों हकम बने और फिर दोनों ने इस जंग को ख़त्म करवाई और सुलह करवाई। और यह जाहिल कहता है कि जंग सिफ़ीन में सुलह हुई नहीं थी। इसके बाद मैंने जब इससे कहा कि जब अमीर मुआविया ने हज़रत अली से जंग की, बकुल तुम्हारे वह बागी हो गए थे, जब हज़रत अली को यह मालूम हो गया था कि यह बागी हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने अपने हुकूमत के वक्त में जंग के बाद उन्हें मुल्क शाम के गवर्नर से माजूर क्यों नहीं किया? तो यह कहता है कि वह उसे माजूर करने ही वाले थे, मगर जंग के तुरंत ही बाद हज़रत अली शहीद हो गए। अब इस खर दिमाग को यह नहीं मालूम है कि जंग सिफ़ीन हिजरी 37 में हुई और हज़रत अली हिजरी 40 में शहीद हुए। तकरीबन 2.5 से 3 साल का फासला था और यह कहता है कि वह तुरंत ही शहीद हो गए। इन जाहिलों को यह मोटी मोटी बातें नहीं पता है, अपने आप को बहुत बड़े मुनाज़िर बने फिरते हैं। यह शायद मुझे नहीं जानता है। इनके यहाँ जो बड़े बड़े मुनाज़िर हैं ना, कारी अहमद हसन, मुफ्ती नूरुल मिसबाही, सबसे मेरी फ़ोन पर बात हो चुकी है और वो लोग जब हारने लगते हैं तो गाली बक कर भाग जाते हैं। आला हज़रत के एक छोटे से ग़ुलाम का ये हाल है, तो ये हमारे बड़ों से ये क्या बात करेंगे? मेरे चैनल पर देख लेना, तुम्हारे बड़े बड़े आलिमों के साथ मेरी बहस हुई है, वह रिकॉर्डिंग आज भी मेरे चैनल पर मौजूद है।
क़ादी अहमद हसन को मैंने ताबी के मसले पर बात की थी। उसके बाद मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही से मेरी बात हुई है कि झांसी के मुनाजरे में सैयद सिब्तैन हैदर साहब ने इसके मौलाई मौलाना को ही कहा था कि अमीर मुआविया को काफिर कहने पर उसे तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का हुक्म दिया था। इसका एक मुनाजिर साहब है साजिद अशरफ नजमी, वह मैं नाम सुनते ही फ़ोन पर गालियाँ बकने लगता है। उसके अंदर इतनी मुझसे दहशत है। और ये आजकल के ये 2 टके के लड़के जिनकी कोई हैसियत नहीं है, बड़े बड़े मुनाजिर बनकर फिरते हैं और लोग इसके बड़े बड़ों की मेरे सामने बात करने में हवा निकल जाती है। ये 2 कौड़े के टुच्चे लोगों की हैसियत ही क्या है। तो इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनें और आम करें। आपका भाई फी अमानिल्लाह। हेलो। हेलो जी। जी, फरमाएं हजरत। क्या नाम है आपका भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर। कहाँ से? जी, झारखंड धनबाद से। झारखंड से बात कर। जी जी बात करने से पहले जी। ये जो आपने पोस्ट लगा रखी है हाँ अपनी डीपी पे कि मुआविया का गुस्ताख काफिर, हाँ हाँ। तो ये दलील है आपके पास? देखिए, एक मिनट, पहले आपसे बात करना चाहता हूँ ना भाई। मेरे पे डीपी में क्या है, आपके डीपी में क्या, मैंने आपसे वो तो पूछा भाई, क्या? वो तो मेरी बात उस डीपी पे भी पे होगी मौला ना, अली सलाम। बात आपकी बात डीपी उस पे भी में होगी ना। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल हाँ करूंगा। हाँ हाँ आप जो है, जो मुआविया का गुस्ताख काफिर है, हाँ। ये कहाँ लिखा है? इसके दलील दे जरा से। देखिए, अभी है ना, मैंने बात शुरू की है, आप अपना बात बोल रहे हैं ना, उस मैटर पे बाद में हाँ हाँ जाएंगे। हाँ। पहले मुझे आपसे ये पूछना है जनाब हजरत मोहतरम भाई जी साहब जी। कि आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं नेट पर। आप कभी मौलाई से बहस करते हैं, कभी देवबंदी से, कभी बरेलवी से। तो आपका अकीदा क्या है, आप किस मसलक से है? पहले ही मामला क्लियर हो, देखिए फिर आगे बात होंगी फिर। देखिए, मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक जी है? ठीक है। और मेरा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात पे है, ठीक है? हयात बादल ममात का मैं मुनकिर नहीं हूँ, वसीला इस्तिंबात, ठीक हाँ है? हाँ हाँ, ठीक हाजिर और है। नाजिर पे सब मेरा अकीदा है, जी ठीक जी है? जी, बेशक। देवबंदियों वहाबियों की अपनी कुफरी इबारत की वजह से काफिर समझता हूँ, ठीक है? हम्म। ठीक है, हाँ। बस एक जो है इख्तलाफ है ये कि कातिल और मकतूल के अंदर आज बरेलवी नाज़ियत की तरफ जा चुकी है। नहीं तो जैसे कि आप, मैंने देखा आपने क़ादी अहमद हसन से भी बहस की है ना? कितने साल पहले की है? मैं साल तो नहीं देखा, मगर आपकी आवाज़ है। हाँ हाँ, मेरी आवाज़ है, और 4 साल से ज़्यादा ही हो हाँ, गया जो भी उसको जो होंगी, है हाँ, बात जो करे हुए। मुद्दत होगी उससे मुझे मतलब नहीं हाँ है। तो मतलब कि आप अभी आप किस मसलक पे हैं? पहले क्या थे, मतलब अपना पहले आप क्लियर करेंगे नहीं नहीं मामला नहीं नहीं, तभी ना। मैं आला हजरत ही को फॉलो करता था पहले। था, अभी नहीं ये करते हैं अभी। हम लोगों को आला हजरत की गुट्ठी पिलाई गई थी। 5 साल जी मैंने आला हजरत की जो है नाम से मुनाजरा किया। मैं नहीं जानता था कि क्या है। जब मैंने अपनी आंखों से देखा इसमें नासबियत ऐसे कूट कूट कर बिल्कुल माजून बन चुकी है, जी लोग जी उसको खा जी रहे हैं, जी जी। ठीक है? आला हजरत जन्नत का रास्ता है, आला हजरत आशिक रसूल है, हम्म। आला हजरत ये है, आला हजरत तो पूरी दुनिया में मशहूर है, आला हजरत के फतवे से अमल करेगा उसकी अच्छा मौत तो जहन्नम होगी। अच्छा जी, मुझे आपसे ये पूछना था, आप जब बरेलवी बनकर मुनाजरा कर रहे थे, उस टाइम आप हार रहे थे कि जीत रहे थे? नहीं, हार की बात नहीं है, नहीं मुझे नहीं जानता नहीं ही नहीं था। नहीं, आप जो बहस कर रहे थे तो आप उस टाइम हाँ हार हाँ, रहे थे या जीत रहे थे? वो तो लोगों के जो सुनने पर होगा ना। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं नहीं, करूंगा तो ठीक है, हाँ। मियां मिट्ठू हो जाऊंगा ना। मतलब जो फोन पे जो बहस होता है, इसमें कोई मामला क्लियर नहीं हो पाता है, वो तो किसी से भी रिकॉर्डिंग क्लियर होने नहीं हो के। पाएगा भाई, जी जी, हाँ। किसी से भी। कि देखिए, मुनाजरा बराह रास्त भी अगर होता है ना, सामने फेस टू फेस भी जो होता है, सही बात। उससे भी क्लियर नहीं हो पाता है, हाँ हाँ ठीक है? हाँ, ये तो हाँ मोबाइल पे हो रहा है, ये छोटी चीज है, मोबाइल पे हो रहा है। हाँ बस इससे ये हो सकता है नतीजा कि हाँ, इसके दलाल मजबूत है, इसके दलाल कम मजबूत है, भाई नहीं, इतना होता नहीं, बात सही आपका है। तो मतलब आप पहले बरेलवी थे, आप क्या बन गए हैं अब? है। मैं अहले सुन्नत हूँ, मगर बरेलवी नहीं कहता अपने आपको भाई। तो अहले सुन्नत में आप किस गिरोह से हैं? अहले सुन्नत में अभी जो मशहूर, अभी 3 गिरोह है, ठीक है? अहले हदीस, हम्म देवबंदी और बरेलवी, ये तीनों अपने आप कहते हैं अहले सुन्नत, हम्म ठीक है? हम्म एक आता है अहले हम्म तशय्युअ, हम्म। जो शिया हजरात जो है क्या ना? क्या अहले आता है? अहले जो तशय्युअ जो है शिया हजरात लोग, हाँ उनमें हाँ भी बहुत सारे जो है हाँ ना, उनमें भी फिरके हैं, गिरोह है, ठीक है? तो आप अहले सुन्नत में तो आप तो नहीं हुए फिर ना? अहले सुन्नत में 3 ही गिरोह है, ठीक है? नहीं, ऐसा कैसे कह दिया? 3 गिरोह अहले सुन्नत में। तो कौन सा बताइए, चौथा आपका गिरोह कौन सा है? भाई बताइए मुझे। मैं आपको बताता हूँ, अहले सुन्नत से कितने भी कई फिरके निकल चुके हैं, नहीं तो आप ठीक है? मेरी जो, मैंने आपको बता दीजिए और मेरी उनको उनको जानकारी के उनकी लिए। फतावा की रोशनी में काफिर कहते हैं, जी जी ठीक है? दावत इस्लामी को भी जो है जामितुर रजा अजहर में
उनको भी तकरीर करके उनकी फतावा, उनकी नातिया कलाम, उनकी किताबों की रोशनी में काफिर कहा गया है। किसने यानी काफिर कहा है? किसने कहा है? ये अब्दुल जो है गुलाम मुस्तफा जो हशमती हैं, गुलाम अब्दुल मुस्तफा हशमती, अब्दुल मुस्तफा हशमती हाँ, अब्दुल मुस्तफा हशमती रुदुलवी जो थे, जी, हाँ। उनको जियाउल मुस्तफा के कहने पर ये तकरीर करवाई गई थी। उस दिन मैं बरेली शरीफ जामिअतुर रज़ा में मौजूद था। हाँ, तो फिर उन्होंने उनकी तहरीर भी आई थी और हाँ। ये भी कहा गया था कि मुबल्लिग भी नहीं आला हजरत के, और ये बस इनसे बचा जाए, और बाद लोगों ने इनकी तकफीर तक कर दी है, यहाँ तक कि हशमतियों ने तकफीर कर दी है। देखिए, मैं और आपको, सुनिए, हाँ बोलिए ना, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं हुजूर ताजुल सैयद का मैं मुरीद हूँ, ठीक है? नहीं वो किसी नहीं, के मुरीद है, आप उससे सुन नहीं लीजिए, नहीं मतलब है। आप सुन लीजिए। और मैं जो है ना वहाँ पर बरेली से मैं 3 साल जा चुका हूँ, ठीक है? अब रही बात दावत इस्लामी को काफिर कहने का, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ठीक है? बरेली से ऐसे कोई फतवा ऐसा है ही नहीं। नहीं, आप सुनो मेरी बात, आपको तो हाँ, इतना बोलो भी नहीं ना। मालूम है। आपने जब सुना नहीं तो मैं क्या करूँ उसमें। हाँ, नहीं तब आप बताओ ना ठीक मुझे, है, और सुनो, मुझे और जानकारी सुनो, दो मैं ना। हाँ, हशमतियों को भी खारिज कर दिया गया है सुन्नियत से, ठीक है? हशमतियों को भी, सनाबिल भैया को, इदरीस भैया को, दोनों लोग ये जो थे इनको भी खारिज कर दिया गया है अरे कि भैया, नहीं, मसलक आला हज़रत के नहीं है। वो लोग अपने जो है ना उटपटांग बयान की वजह से वो लोग जो है ना अलग हो गए हैं ना, हाँ, उनको तो उनको किसी ने तो हटाया उटपटांग नहीं है। बयान की वजह से नहीं, आपने अलग कर दिया। मोहतरम भाई साहब, उनकी हटाए ना, वो लोग खुद हट गए हैं ना, वो लोग खुद अपना नहीं, मकसद हटे छोड़ चुके कैसे हैं भाई, ना। हक कोई बयान नहीं करे। सुनिए मेरे भाई, बरेली ऐसी खानका है जिससे हर खानका से झगड़ा है, आपको जितना भी नहीं अच्छा, तो मालूम है। और बरेली में भी झगड़ा है खानका का। अच्छा, आप मुझे बताओ, तो झगड़ा कहाँ पे नहीं होता है? घर में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? तो ये मुझे भैया पता है घर ना। में झगड़ा होना झगड़ा अलग शुरू बात से है। होता है ना भाई साहब। जैसे कि घर में झगड़ा अलग होना है, वही घर का मेंबर पूरे मोहल्ले से अभी आप झगड़ा जो करे बोल रहे हैं, जो हसमती जो खानका है वहाँ के जो कौन अभी अरे है मेरे भाई हाँ। सुनो, मेरे भाई सुनो, हाँ, बोलो मुझे ना। मालूम है, आप मुझे बताओ ना। हाँ, मेरी बताओ बात ना। सुनो, घर का मेंबर है, अभी आपके घर के परिवार के 5 लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है। अभी आप अपने घर वाले से लड़ेंगे तो कहेंगे हाँ चलो घर का मामला है। आप पूरे मोहल्ले से लड़ते घूमेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? नेक कहा जाएगा? आपको नहीं कहा जाएगा। बरेली ऐसी खानका है जो हर तरफ से झगड़े में और हर तरफ कंट्रोवर्सी में बनी पड़ी है। मतलब जिसको क्या मतलब? देखो उसको देखो गुमराह, उसको मसलकी आला हज़रत का बागी, उसको इनका बागी, उनको बागी। अरे मसलकी आला हज़रत का ठेका लेके रखा है क्या बरेलियों ने? तो मतलब आपको अभी आप सुन लो। हाँ, बताओ मुफ्ती ना। अख्तर अलीमी का जो है मुनाजरा हुआ, कारी है वो जो है बेबी, जो 4-5 घंटे का वो जो मुनाजरा हुआ था, उसमें मुनाजरा नहीं हुआ तो था, उसमें वो उन्होंने क्या कहा, मुनाजरा की वो जो मीटिंग थी आला वो। हजरत के हाँ, बोलिए फतवे ना। पर अमल नहीं करेगा उसकी हाँ। डिग्री खारिज हो जाएगी। वो सुन्नी है ही नहीं। किसने कहा? अख्तर अलीमी ने। हाँ। वो तो वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिए जाकर, ठीक है? अरे तो भाई उनको साहब, तो ये तो कह उसकी दिया। डिग्री, मुफ्ती नूरुद्दीन की डिग्री तो वहाँ के जो है ना ये जामिया सफिया वालों ने तो वहाँ पर लिखित वो लोग ने डिग्री को जो है ना हटा दिया है कि जो हमारे अहले सुन्नत के मौके पे नहीं, उसका वो अपना हाँ, वो मिसबाही अहले नहीं कर सुन्नत के सकता है। मौके पे जो आला हजरत को वो ना जिस माने, इदारे आला से हजरत के फारिग मौके उस पे नहीं, वो इदारे ने इस खारिज। बात को कहा है ना भाई, वो इदारे तो वाले क्यों कह कहा रहे है भाई? हैं। नहीं, ये बताओ, ये हाँ। अहले सुन्नत की डिग्री देने वाले बरेलवी कौन होते हैं? तो कौन देगा डिग्री? आप बताओ ना मुझे, नहीं, डिग्री अच्छा, कहाँ से अहले मिलेंगे? सुन्नत जो है बरेलवी ही खाली हक पर अच्छा, है। बाकी जो आपने इल्म कहाँ से जो है ना सीखा, किस मदरसे से आपने पढ़ाई की है? मैंने अपने मियाँ की बारगाह में पढ़ा है। मैं कौन से? बरेलवी मदरसे में नहीं गया हूँ। तो किस मियाँ से पढ़े हैं आप? मैं बाद में बताऊंगा किससे नहीं, पढ़ा हूँ। नहीं, बताओ ना। देखो, मामला नहीं, क्लियर मैं करो ना बताऊंगा भाई। ना, वो मियाँ को तकैया मत जानते भी करो नहीं भाई, हो आप। मियाँ की तरह जो है ना तकैया मत करो, खुल के बात करो ना। मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई ना। खुल के बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो हाँ। खुली के बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपकी बोलो तरह ना। जो वो बातें नहीं किससे कर पढ़े रहा हैं आपने? इल्म कहाँ हासिल किए, बताओ ना मुझे। मैंने अपने मियाँ के बाद फतेहपुर में हासिल किया है। तो मियाँ मतलब कि किस मसलक के थे वो? क्या थे वो? किस मसलक के थे? वो आपके सूफिया उस्ताद थे। वो सूफिया थे। ओ, सूफिया थे। ठीक हाँ है, हाँ, अच्छी वही बात तो है। मैं कह रहा हूँ, जब जानते सूफिया नहीं हो तो होना। आगे की बातें क्यों पूछोगे? भाई मुद्दे की जानते बात हैं करो। तो आप मुझे बताएंगे, तभी ना। जानते नहीं आप मेरे बारे में क्या तो हर जानते कोई हैं? मैं ऐसा बात बताऊंगा, नहीं हर होता कोई है मैं ना। बात बताऊंगा, हर बात आप थोड़ी ना जान पाएंगे। चलिए आगे की बात करिए। हाँ, बोलिए ना। तो अभी हाँ, आप तो सुनिए आप। नहीं, अभी देखिए, पहले एक मैटर बात कर ले। आपने कहा कि दावत इस्लामी को बरेलियों ने काफिर कहा है, तो कौन सा देखिए, अब बरेली फतवा है? ये सारी बातें हो गई, मैंने जिम्मेदार अर्ज कर दिया आपको, ठीक है? नहीं, वो मामला जो है ना क्लियर नहीं है। वो हसमतियों ने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कहा था। वो देखिए, लोग को भी तंबीह भी हशमतियों, किए गए थे देखो, ना। हशमतियों भी गुनेगार, सुनो, बरेलवी के नजर में हशमती भी गुनेगार, वो क्या नाम है, मदारी भी गुनेगार, ठीक है? मदारी भी खराब है, हशमती भी खराब है, और क्या नाम है, कछोजा शरीफ से भी तनाकुजात हैं, कछोजा शरीफ से भी मामलात हैं, अंदर के कई खानखा से ऐसे मामलात हैं। और सुनिए, किसी भी खानका से मामला नहीं, मकनपुर के आगे जो बनी खानखा, वहाँ से भी मामलात हैं, शफीपुर से भी मामलात हैं। शफीपुर से किससे है, बताओ ना मुझे आप। शफीपुर से है मामला। किससे है? अब मैं नाम थोड़ी ना बताऊंगा आपको। वही बात है ना, आपको जानकारी नहीं है। अभी तो आप हर कोई नाम थोड़ी ना पूछेंगे सैयद किससे हसन मामला है। बकाई जो है ना, वो एक नंबर की जो है ना, ये मतलब कि बरेली आलिम में, वो हर जगह प्रोग्राम पहुंचते हैं, उनको प्रोग्राम मिलता है। कैसे बोलते हैं कि वहाँ से जो है ना बगावत है? कौन? सैयद हसन बकाई साहब। अरे मेरे भाई, अभी कचोचा वाले ने, वो क्या नाम है, मदनी मियाँ ने उनको, क्या नाम है, मन्नानी मियाँ ने हाशमी मियाँ को बुला लिया, उसके ऊपर इतना बवाल हो गया।
किसने हाँ? बवाल किया भाई? किसने बवाल उन्हें किया? सब झूठी बहुत अफवाह है सोशल ये। मीडिया पे बवाल नहीं हुआ है, नहीं, आपने नहीं देखा तो मैं सोशल क्या मीडिया करूं? पे आप और हमारे जैसे लोग बवाल करते हैं ना, वहाँ से नहीं 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 किसने नहीं, बोला है? हमारे आप जैसे जिसको बवाल बुलाओ। नहीं करते, खुद उनकी खानखा से बवाल नहीं होते नहीं हैं नहीं, भाई। मनानी में किसको बुलाएंगे? वो उनके जो है ना जिम्मेवार है ना भाई। नहीं, क्यों उनको जिम्मेदार है बोलने तो जाएंगे? मन्नानी मियाँ, उसको कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, मन्नानी मियाँ नहीं, ये मनमानी मियाँ है। किसने कहा? और क्या, सिप्तैन मियाँ हैदर से मामलात हैं। सिप्तैन मियाँ हैदर जो महाराजा शरीफ के, उनसे मामलात हैं। बाकायदा उनके खानखा के मदरसे ने वाले ने हमसे बताया था कि उनकी गाड़ियों पर पत्थर चलाए गए थे। बरेली की जितनी भी खानखा है सबसे वो बवाल मचा है। वही एक बड़ी सुन्नी के ठेकेदार है वो, आप लोग उसके जो मुबल्लिग है तो बड़े मारा आला हज़रत करते हो। पहले अपनी कमियां तो देखो। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ कि आप अभी मौलाई अभी आप हो कि क्या? हाँ, कुछ भी कह ले, मुझे मौलाई कह ले, कुछ भी कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अभी जो एक निकला फिरका मौलाई, आप वही मौलाई फिरका हो? बिल्कुल बिल्कुल, फिरका आप उससे कह ले, कुछ भी कह ले, आप मौलाई मुझे है क्यों ना? फर्क पड़े। तो आपके बिल्कुल यहाँ मौलाई में आपके मौलाई यहाँ है। इख्तलाफ है कि नहीं? ये मुझे बताइए क्या आप। इख्तलाफ है? हैं? क्या इख्तलाफ है? हर फर्द का जो है अलग अलग फतवा है, सबका इख्तलाफ है। कोई कहता है कि देखिए आपको खुद ही नहीं मालूम, इतना भी नहीं मालूम है। हम बताओ ना। देखिए, पहले अवामुन नास को दलील नहीं बनाया जाता है उनके वहाँ, ठीक है? तो यही मैं बात तो आपको यहाँ जो पे भी है दलीलें ना दे रहा भाई। हूँ, हाँ बोलिए ना। मैं आपको जो दलीलें, पुख्ता दलीलें दे रहा हूँ आपको। तो ठीक है? मैं भी आपको पुख्ता बोल रहा हूँ कि जो पुख्ता मौलाई की जो दलीलें क्या दे रहे हैं आप एक बार सुनो ना बताइए। भाई, मौलाई की जो जिम्मेवार है कारी अहमद हसन, उसका फतवा अलग नहीं, ये है। किसने कह दिया आपसे? हैं? ये किसने कह दिया? क्या चीज कह दिया? क्या चीज बताओ? आपकी खुद ही पहले जो है अपनी तहकीक को पूरा मुकम्मल करें, क्या चीज बाकी बताइए तहकीक ना? मत पेश करें। क्या चीज बताना? किसने क्या कह चीज? दिया कि वो मौलाई का वो है जिम्मेदार है? तो कौन किसने कह दिया भाई? जिम्मेदार कौन अभी? वो बताया ना। शब्बीर नहीं, आप वारसी बताओ। और ये जिम्मेदार है वो मौलाई कौन है? के। तो कौन है बताइए वो फिर। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। क्यों परेशान है? ऐसे नहीं राज खोला तो जाता आपकी कौन है, नजर में क्या जो है नहीं ना क्या है? नहीं नहीं, मेरी वो नजर में लोकद्दीन है, नहीं है, गुमराह है, मेरी काफिर नजर है, में नहीं मुर्तद है, है। क्या चीज है? ये बात आप ये कह रहे अहले हैं। हक है, बताओ मुझे। कौन? जो आप अभी मैं आपको दो नाम बोलता हूँ, कारी अहमद हसन और ये शब्बीर वारसी, ये आपकी नजर में क्या है बताइए? नहीं, मेरी नजर में है, मुबल्लिग उनका काम करते हैं। तो वो लोग क्या राह हक में है या वो लोग गुमराह है? क्या चीज बताइए? कौन लोग रहे हक में? कारी अहमद हसन और शब्बीर वारसी, आपकी नजर में ये भैया दोनों उनसे मेरा क्या है? ताल्लुकात? नहीं, ताल्लुक क्या आपकी जमात के लोग बोलते, क्या हमको ताल्लुक? भाई आप मेरी तो जमात हमारे के लोग वो नहीं दुनिया है। के लोग हाँ, हमारे लोग ताल्लुक है, सर पे हमारी मर्द जमात रहना दूसरी है। भाई। वो सब तो खाली हवाबाजी करते हैं मशहूर होने के लिए, ठीक तो है? नहीं तो आप, असली लोग हैं, उनकी बात करें। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, आपके इल्म में वो शख्स क्या है? आप मुझे बताओ ना कि वो लोग नहीं तो राह मैं क्यों हक में बताऊं, है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं? जिसके पास मेरे पास दलील होगी पुख्ता, उसके ऊपर मैं मतलब आपके कहूंगा पास कि ऐसे सबको बदलने के कहता लिए रहूं। आपके पास पूरा दलील है, आपने लोग के पास कोई आपके दलील है ही नहीं है। अरे अरे भाई बात पहले करते हो यार। हड़बड़ाना सीखो, पहले सीखो भाई, पहले बोलना सीखो। इतना हड़बड़ाओ ना, कोई नहीं। जंग नहीं करने जा रहे हो तुम, नहीं आराम से बात करो। अभी आप बोल रहे कि बरेली में ऐसा है वैसा है, मगर मेरी आपको बात अपनी सुनो, जमात की मेरी खबर बात आपको सुनो, चाहिए ऐसी नहीं बात ना। बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तुमको दलील दूंगा, तुम उसको जो मानोगे नहीं मानोगे, बात खत्म। अरे तुम भाई ये बताओ, हाँ बोलो। अब तुम बताओ, मौजू पे बात करते हैं। ये बताओ, तुमने जो अमीर मुआविया को लिखा है, तुम्हारे जो पोस्ट पे जो लिखा है, वो उसका गुस्ताख काफिर है, ये दलील कहाँ से लिखी हाँ, है? ये दलील है। आपने पढ़ा है मखदूमी सिनवानी की किताब कौन सी किताब? लताइफ उसमें लिखा हुआ है। हदीस की सनद बताओ। लताइफ असरफिया में लिखा हुआ, पढ़ो ना भाई लताइफ किताब को। अशरफिया का कौल, हदीस की सनद दो ना मुझे। क्या आप बोले? किसी को काफिर करेंगे तो नस्से जली से करेंगे, हदीस मुतवातिरा से करेंगे। भाई साहब एक मिनट सुनिए। सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट सुनिए ना पहले। हाँ, किसी की आलिम के कौल के कहने से ये नहीं हो जाता है। आला हजरत ने जो इनको काफिर कहा है अकायद के मामले में, तो किससे दलील दे के काफिर कहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी बात पहले सुन लो भाई। मेरा ये ईमान है कि मखदूम सिमनानी का जो कौल है वो बिल्कुल हक और हदीस की रोशनी में है। वो कभी कुरान हदीस के अलग जो है ना नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा ईमान कहता है, ठीक है? नहीं लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है। सुनो, तुमको मुल्ला अली कारी रहीमुल्लाह ने शरीफ फिकुल अकबर में लिखा है, शेखैन की गुस्ताखी करने वाला काफिर नहीं होता। और तुमने कह दिया। और सुनो, मुल्ला अली कारी ने शरीफ फिकुल अकबर में भी लिखा है और तमाम अहले सुन्नत के फतावे में लिखा है कि शेखैन की गुस्ताखी, किसी सहाबा की गुस्ताखी कुफ्र नहीं होती है, गुमराहियत होती है, अहले सुन्नत से खारिज होता है। तुमने तो उसको काफिर बना दिया। तो उनको जो है सुनो, ना, और बड़ी बात सुनो। तुमने कहा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मैं सारी बात मानता हूँ, कुरान और हदीस की लिखा है। तो मैं आपको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पहले की बातें देता हूँ, 550-600 साल पहले के आलिमों की बात देता हूँ, या उनके हम असर की चलो दे देता हूँ, ठीक है? या उनके हम असर की दे देता हूँ। वो उसके बारे में कहते हैं कि मुआविया बागी है, मुआविया तागी है, और मुआविया जालिम था। मुआविया ने मौला अली के खिलाफ खुरूज किया, वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था। मुझे बताइए, और अहले बैत से खुरूज करता था। भाई साहब अब मुझे बता दीजिए कि अमीर मुआविया मतलब काफिर कब बने और किस अमल की वजह से बने? अब ये तो आप लिख रहे हैं ना। नहीं, तो आपने लिखा है, ये तो आप काफिर तो आप बोल रहे हैं ना भाई। नहीं काफिर आप बोल रहे हैं ना। अरे यार, हम तो मुसलमान मानते हैं, हम तो सहाबी मानते हैं ना भाई। नहीं हो हमारा अकीदा वो सहाबी है, हम तो अपना सुनो, अभी तुम क्या बोल रहे हो, किस वजह से बना है? तुम्हारी डी पे भी लिखा है, तुम्हारा क्या सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब, तो ये अकीदा ये आप है ना। हम तो बोले जो उनको काफिर माने वो बदतरीन काफिर है ना भाई। नहीं कहा है, काफिर तो आपने कहा है। तो आप क्या मानते हैं?
हाँ तो ये पूछो ना, हाँ आप क्या मानते हो, ये बात ये है ना। पूछो ना। जब तुमको आता जाता नहीं है तो पहले सीख अरे के आया भाई तो करो, मेरा कि मैं क्या बोल रहा आपने हूँ। क्या पढ़ा मेरे डीपी में, क्या लिखा जो तो उनको डीपी में आपके लिखा है कि क्या है जो बताइए ना, है मुआविया का गुस्ताख काफिर है। हाँ वो तो हम तुमको तो फिके बोल हनफी रहे हैं तो वो। दूर की बात है, तुमको तो अहले सुन्नत के फतावा का इल्म नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखो पहले ना एक मिनट बात करो, यहाँ वहाँ जो है ना क्या किसा क्या इल्म है वो अरे तो भाई बात अभी करने वही मालूम बात पड़ता कर है रहा हूँ ना। मैं। अभी आपको तुमने अभी डीपी पे बात की है, तुमने 2 बातें कही है कि हाँ मैंने हाँ, लिखा है। हाँ। तो ये बताओ, जब तुमने अहले सुन्नत की जो है उम्मुल किताब, ये छोटे मोटे फतावे तुमने नहीं पढ़े हैं, तुम आते हो बड़ी लान तानी वाली बातें करते हो। अरे भाई दूसरी भाई तुमने साहब बात हम क्या कही है बोल कि रहे हैं, मखदूम मखदूमी असद सिमनानी जानी का ने जो कॉल है लताइफ़ वो बिल्कुल शर्किया में हक है, लिखा मैं है। उसे मानता हूँ, हमारे साथ आंखों पर वो है, हम तो बोल रहे हैं कौन ना आपको भाई। कहे? कौन मखदूम मानते हो? सिमनानी को जो मैं मानता हूँ उनकी बातों को, तो उनका फिर कॉल हमारे मखदूम सिमनानी को आंखें पर मानते है। हो तो मखदूम सिमनानी से पहले के बुजुर्गों ने तो और उसको जो हमारा है अकीदा ये है तागी कि करार दिया, हमारा जालिम अकीदा बादशाह करार दिया है, क्या बोले, जालिम तक करार दिया उसे। किसने, बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या मानते हैं, पहले इस बात पे आइए ना भाई। हम आगे मैं नहीं उसको बागी मानता हूँ। बागी मतलब कि किस चीज का बागी, मौला अली के खिलाफ खुरूज किया, अहले बैत से बुग़्ज़ रखा है। तो जो उसका अहले क्या बैत हुक्म से लगता बुग़्ज़ है, रखता है ना, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है ना, अहले उसका बैत क्या से हुक्म बुग़्ज़ लगता रखता है। है, वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक मतलब क्या चीज, काफिर होगा ना भाई, फिर तो वो काफिर अरे होगा रे ना। रे रे रे, मुनाफिकों की तारीफ रसूल अल्लाह ने क्या पढ़ी है भाई। हाँ तो वो क्या है, अरे मतलब भाई ऐसा सुनो मुसलमान हुआ, मेरी हाँ। बात यार, तुम फालतू की जो है टाइम खोटी मत करो। नहीं ना बताइए ना, जब तुमको नहीं आता मुनाफिक की है तो तारीफ क्या पूछा है, आप करो। मुझे बताएं, मुनाफिक किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है बताइए। मुनाफिक जो कहते हैं इस्लाम में रहकर इस्लाम से बातों से मुखालिफत करना, ठीक है, अंदर अंदर ईमान जाहिर करना, अंदर से जो है इस्लाम के दुश्मन होना, मुनाफिक की इसको तारीफ, कहते हैं मुनाफिक। और मुनाफिकों की अलामत रसूल अल्लाह ने बोली है, बात मुनाफिक करेगा उसे तो झूठ कहते हैं जो, बोलेगा। हाँ एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सुन लो भाई। मुनाफिक उसे कहते हैं जो बजाहिर मुसलमान हो, अंदर से वो काफिर हो, और मुसलमान बन करके लोगों के बीच में वो जो है ना अपना उसका अकीदा काफिर वाला हो, मगर वो बजाहिर चलो मुसलमान हो। माशाल्लाह, ठीक बहुत है, आपने अच्छी तारीफ कर दिया, सही बात बहुत है अच्छी तारीफ आपने कर जी। दिया। आप देखो, आपने तो मुश्किल को आसान कर दिया। हाँ मैं तो बोल नहीं रहा था, आपने बोल दिया मैं बोल काफिर रहा हूँ होता भाई, है। हम लोग छिप के बात नहीं करते, खुल आपने के बात बोल करते हैं, दिया। हम खुल बहुत के बात अच्छी बात करते है, हैं मैं भाई। खुश हो गया आप पर, हाँ, यही मैं चाहता था आप बोले, तारीफ हाँ, करें। हाँ, आपने कहा कि जाहिर इस्लाम करता है, अंदर से कुफ्र कुफ्र, हाँ कुफ्र कुफ्र करता हो, है। ठीक है, हाँ ठीक सही है, बात है तो जी। मुआविया बिन अबी सुफियान वो हाँ, अली से बुग़्ज़ रखता था, और इसके हाँ। बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, सईद इब्न हिब्बान की हदीस है, मैं क्या और बोलूं जो है भाई क्या साहब, नाम है सुनिए ना, बहकी की आप हदीस है। हदीस अभी सुन लो मुझे सुन लो ना सुन मत लो सुनाओ ना भाई सुन लो, अभी। सही सनद के साथ सुन लो, ज़ियाउल मक़दसी की किताब है, हाँ, उसमें कहते हैं मुआविया ने अली के बुग़्ज़ में सुन्नत को तब्दील कर दिया। मैं क्या जो बोलूं अली भाई से साहब, बुग़्ज़ रखेगा वो काफिर है कि नहीं है? आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ कि ये आप उसे मतलब काफी मानते हो ना, क्या मानते हो। आपने कह दिया ना, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई साहब, आप लोग यही आप लोग भाई अंदर खराब आपने भी है, आप तारीफ लोग है ना करके खुद ही कहते कह हैं दिया। कहते भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भाई आपका आपके बकौल तो वो काफिर हो गया। मेरे बकौल नहीं, आपके जो बकौल, मैं तो आपने उन्हें तारीफ सहाबी की है ना मानता हूँ ना मुनाफिक भाई, को ही, आपने मैं मुनाफिक सहाबी और की तारीफ मुसलमान की है। मानता हूँ भाई। अभी तो आपने क्या कहा, मुनाफिक किसे कहते हैं? अरे ऐसा जो हम बात करने जो है ना मजा नहीं यार। तो अभी सुनो, आप जब तुम्हें नहीं मालूम है इस्लाम, जब दाव पेच नहीं मालूम है तुमको ना, तुमको ये सब जब उसूल नहीं मालूम है, मंतिक नहीं मालूम है, तो बात मत किया करो। अरे हजरत, आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं, आपके जितने बड़े आलिम है ना, मैं सबसे बहस कर चुका हूँ। आप मेरे बहस क्या कर आप मेरे चुके हो? जीवन अच्छा, चैनल पे बहुत बड़े देखो, आलिम बात कर कारी रहे हो, सुनो अहमद सुनो, हसन, बहुत बड़े साजिद आलिम की नजमी, बात करो, सुन लो मुफ्ती नूरुल सुन लो आइन, सुन लो, समझे एक बात सुन लो मुख्तसर, आप मुझे नहीं मुख्तसर अभी सुन लो। जान रहे हो, मुझे समझे हाँ हाँ, अभी मुख्तसर सुन लो। आप मुझे नहीं नमाज जान रहे हो ना, फर्ज है, इसलिए समझे। सुन लो, नमाज आप फर्ज है ना? हाँ बिल्कुल फर्ज है, मेरे ऊपर फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है। आपके पर वजू करते हैं, मैं भी वजू करता हूँ, करते नहीं करते? तो ये बताओ, वजू के नवाकिज़े वजू क्या होते हैं? देखिए ये सब है ना, नहीं, अभी तो जहाँ आप बात बहुत में बड़े तो आलिम नहीं, से बात कर रहे हैं आप ना, जो है ना, नवाकिज़े वजू आप बताएं तो देखिए, फर्ज आप जो है कीजिए। ना मतलब कि उस्ताद बन के शागिर्द जन किसी को जो है ना मत बनिए, अभी जहाँ तो बात उस्ताद, नहीं बात अभी तो कीजिए आप ना। कह रहे थे मुझे मैं आपसे भी ये आपसे करना बहुत है, कुछ है मुझे ना, सवाल करना है, अब आपने मुझे उस्ताद मैं भी बना आपसे लिया, बहुत तो कुछ मैं है ना आपसे पूछ शागिर्द सकता के नाते हूँ, पूछ ही रहा वैसा हूँ। बात नहीं है ना। अभी आप सुनो, जहाँ मौजूद है मौजूद बताइए ना, मैं पूछता हूँ देखो ऐसा आप है, हजरत सुनो अमीर मौलवी सिकंदर, आप क्या जनाब मानते हैं। सिकंदर, जनाब सिकंदर, जी बोलिए जब ना भाई इल्म ना साहब। हुआ करे तो फालतू वक्ती खोटी मत किया करो, ठीक है? तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है, डीपी पे लगा के तुमने रख दिया है कि मुआविया का जो गुस्ताख काफिर हो, तुमको तो अहले सुन्नत के फतावे का इल्म नहीं है। तो भाई आप तो बात करने को तुमको जो है वजू ना, के आप तो नवाकिज़ बात, वजू का इल्म नहीं हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। जिसको फर्ज हो नवाफिल के बारे में इल्म ना हो, इस्लाही मसाइल में आपको इल्म बात है, करेगा। आपको इल्म है, क्या आपको इल्म है बताइए, क्या आपको इल्म है बताइए। मैंने आपसे सवाल पूछा, हवा पीर निकल के गई कितनी जो है बताइए तो शायद है, पीर होने के लिए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए बताइए। मेरे सवाल नहीं का बताओ, आपको नहीं पता है ना, फिर ऐसे फालतू क्या बात मत नहीं पता कीजिए। है? मैं क्या नहीं पूछ पता रहा है? हूँ, मैं क्या पूछ रहा क्या? हूँ, मेरा मेरे कीदा, सवाल का जवाब देते एक मिनट नहीं सुनो हो। ना भाई, सुनो ना, बात हाँ वहीं से बोलो शुरू करते हैं। बोलो मेरा बोलो कीदा बोलो। है हजरत इब्न मुआविया सहाबी और मुसलमान है, और आप अपना कीदा बोलते हैं कि मुनाफिक है। मुनाफिक के माना होता है कि जो बजाहिर मुसलमान हो, अंदर से काफिर होता है, उसे काफिर मानते हैं ना। इसके बाद बात आगे बढ़ेगी ना, अपनी तो बात पे आपके अटल कहने से रहिए। आपके कहने से साबित कर दिया काफिर है ना वो। क्या बोले, आपने कहा कि मुनाफिक उसे कहते हैं ना, इस्लाम जाहिर करो दिल में कुफ्र रखे, हाँ ठीक है, हाँ तो काफिर हो गया। मुनाफिक तो काफिर को कहते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं।
आपने बोला, मैंने उसके पीछे दलील दे दी, काफी अरे साबित तो कर हम दिया। किसके जो है ना विषय में बोले, देखिए सर आप लोग जो है ना बात को जो है ना मतलब कि अपनी मुंह तो की जब बात आप दूसरे यही मुंह तो से कहते हैं मत भाई, बोलिए। ये बात करने में मुनाजरे दाव पेच होते हैं, वो ये दाव आपको पेच सीखना आप चाहिए। मुझे मत सिखाइए, समझे? मैं आपके नहीं तो आपको बड़े बड़े वजू को जो का है ना तरीका सिखा नहीं चुका मालूम हूँ। है, नवाकी अब से बात कर वजू लीजिए आप मुफ्ती दूसरों को सिखाने नुरैन से चले। जो बैठा था ना वो बेंगलोर में, तो मेरे आपको उससे बात हो आपको चुकी है, बताओ ना, समझे? आप ये देखो भड़क ये रहे दाव हो, पेच मुझे है भड़क ना रहे हो, मत सिखाओ, ठीक है? दाव भड़क रहे पेच हो यहाँ कि पे कोई है नहीं। भड़क रहे आप हो? मुझे बताओ आप क्या उनका मानते हो, बोलो ना, यहीं से बात शुरू होगी ना भाई, यहाँ की बातें अरे मत भाई करो। हड़बड़ा क्यों रहे हो, इतना जुबान तुम्हारी लड़खड़ाहट क्यों रही है? नहीं आप मुझे बताओ ना कि आप क्या पानी उनको पी लो, मानते पानी हो? पी लो पहले भाई, जरा से पानी नहीं पी लो। पानी पी चुका हूँ भाई, खाना खा चुका हूँ, देखिए खाना तो एक बार आराम से गिलास बात और कीजिए, पानी पी लो ठीक है? ताकि तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ हो नहीं जाए। बिल्कुल हम शांत से बैठे हुए, छत पे बैठे हुए आराम से, ठीक है? हाँ बोलिए आप क्या मानते हो, बस उसके बाद ये आगे बात बढ़ेगी इसको ना। मैंने तो बता दिया ना, क्या मैंने मानते हैं? फतवा दे दिया कुरान और हदीस की रोशनी में। अरे फतवा मुफ्ती थोड़े भैया, फतवा दे तो देंगे क्यों आप? नहीं दे सकता भाई? फतवा के लिए मुफ्ती होना जरूरी है ना तो भाई? कोई ये कहाँ लिखा है अब फतवा कोई के लिए भी मुफ्ती होना रास्ते जरूरी में है? चलते फिरते आदमी फतवा जब ये देने लगेगा कहाँ लिखा है कि मुफ्ती आलिम होना उसके लिए जरूरी होता तो है कि फतवा के मदरसे लिए से पढ़े तभी वो मुफ्ती होता है? नहीं, लिखा तो बहुत कुछ नहीं है हदीस में जो है ना, अरे नमाज अरे की। तुम्हारे अख्तर हाँ अलीमी ने, सुनो, तुम्हारे अख्तर अलीमी मेरे सामने होता तो उनको बताते बहुत प्यार से, तो चल ठीक रहा है? हूँ भाई अभी बहुत भी ना, अच्छी इंतजाम करके वो कहते तो अभी भी हैं है ना, मुफ्ती चल आलिम रहा भाई। मदरसे की डिग्री है, और हाँ। मदरसे में डिग्री करने में ये अरबी नहीं पढ़ना जानता, वो नहीं जानता, ये नहीं जानता, खाली वक्त फोटी की। आपको उसको तो इतना भी नहीं मालूम है, आला हज़रत के फतावे की किताबें उसने नहीं पढ़ी है। आला हज़रत के फतावे मनफूजात में लिखा है, आलिम की तारीफ उसे कहते हैं अपनी जरूरियात के मसाइल किताब सुन्नत से अखज़ कर ले, ठीक वो है? आलिम हो गया वो वो। आलिम होता है, वो कहाँ? आलिम होता है, मदरसे जाने की बात ही नहीं लिखी है। हाँ हाँ, और सुनो, मुफ्ती आजम का फतवा है फतावा मुस्तफिया, फतावा मुस्तफिया, देखिए आप उसमें यहाँ भी वहाँ लिखा है आलिम के बात लिए को डाइवर्ट सनद की मत होने कीजिए की ना, जरूरत नहीं मौजू है। पे आप रहिए ना, अभी हयते अमीर अरे मुआविया भाई के तो बात कर रहे हैं, तुमने यहाँ कैसे कह डाइवर्ट दिया कि तुमने फतवा दे दिया मुफ्ती नहीं हो? तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम है। आप डाइवर्ट बात कर रहे हैं ना, बात को तो डाइवर्ट मत आप कीजिए, वहीं पे आपको रहिए खुद कहना अपना। चाहिए, पहले आप जब बोलते हो जो सवाल पूछोगे उसका जवाब तो पाओगे आप नहीं ना? जवाब नहीं, आप यहाँ वहाँ बहुत बात को बहुत लंबा चौड़ा करते हैं ना, एक मौजू पे रहिए, वहीं से बात शुरू करते हैं। हाँ तो चलो एक मौजूद पे ले रहते हैं। जनाब मोहतरम साहब मुझे बताएं, आप अमीर मुआविया आप क्या मानते हैं? काफिर की भाई मैंने मुसलमान तो कह दिया दो चीज होता है ना। आपके बकौल, मैंने आपको सब कुछ फिर तो काफी मेरा साबित कर बकौल दिया। अपना बकौल आप कीजिए ना भाई, मेरा बकौल आप छोड़ तो दीजिए। मैंने आपसे अपना जब बकौल तारीफ बताइए ना। पूछी, जब मैंने आपसे तारीफ पूछी तो आपने क्या कहा? इस्लाम जाहिर करता है, कुफ्र दिल में रखता है, वो मुनाफिक। तो मुनाफिक ठीक। के मैंने बताया तारीफ, तो मुनाफिक कौन है वो काफिर आपको होता जो है है ना, ना आपने ये भी बताना, कहा। आपको साबित करना है मुनाफिक ना, आप साबित हाँ तो उनको नहीं मुनाफिक मैंने साबित करना है ना, तो मैं साबित, आपने ये बात कही ना कि मुनाफिक काफिर होता है। हाँ आप साबित कीजिए मुनाफिक उनको, ठीक अब है? ये सुनने बहकी की हदीस है, हाँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं सही सनद के साथ, इसके कई तुर्क हैं और तमाम लोगों ने इसकी तस्दीक की है कि मुआविया अली के बुग़्ज़ में सुन्नत को तब्दील करता था। अब जो बुग़्ज़ में जो अली से, सही मुस्लिम की हदीस है, ये अली तुमसे वही मोहब्बत करेगा मगर मोमिन, और तुमसे वही बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। हाँ ठीक है। अब बताओ मुआविया मुनाफिक हुआ कि नहीं हुआ हदीस की रोशनी में? क्या चीज में हुआ नहीं है, दस्तो गिरबा हुआ नहीं? क्या चीज मतलब उन्होंने कौन सा ना सुन्नत को मुतअद्दिल किया, आप मुझे बताए ना, साबित करें ना। हाँ बिल्कुल, जैसे तलबिया क्या होती है बताएं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसको हाँ। जोर से बोला जाता है। हाँ। तो मुआविया ने अपना खेमा लगाया हज के मौके पर, तो उसमें जो है उसने ऐलान कर दिया कि तलबिया धीरे से बोलो, ठीक है? हालांकि रसूलुल्लाह की सुन्नत थी कि तलबिया जोर से बोलो। ये तमाम लोग जानते हैं। आप जो है रफीकुल जो है काबा उठा लीजिए, हमरा उस्बू उठा लीजिए, सब में ये लिखा है, ठीक है, कि तलबिया। उसने कहा कि नहीं, इनके रसूल ने और अली ने जो है तलबिया जोर से बोलने को कहा है, नहीं धीरे बोलो, तलबिया धीरे बोलो, धीरे बोलो। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तलबिया क्यों नहीं? कहते हैं मुआविया से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि वो तलबिया कह रहे हैं धीरे पढ़ो। तो कहते हैं मुआविया मैं 10 बार बोलूंगा, इसने अली के बुग़्ज़ में सुन्नत को तब्दील करना चालू कर दिया। तो वहाँ पर अली का बुग़्ज़ कहाँ से जो है ना आ गया भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हदीस का हवाला किसकी थी ना वो सुन्नत किसकी? हज़रत अली की सुन्नत थी, हज़रत अली के बुग़्ज़ में। नहीं तो बुक जहाँ कहाँ से आ अली गया? बात बयान अभी आप करते बता दें कि वो थे नबी अपने पाक की खिलाफत सुन्नत के थी, वक्त फिर में तो कि तलबिया बुक जोर कहाँ से से आ बोलो, गया? बताइए कि मुझे रसूलुल्लाह आप। की सुन्नत है तलबिया जोर से बोलो। तो कहता था जब अली की ये बात उसने सुना मुआविया ने, तो कहा नहीं तलबिया धीरे से बोलो, जोर से नहीं बोलो। तो हज़रत अब्बास निकल के आते हैं, कहते हैं ये तो अली के बुग़्ज़ में रसूलुल्लाह की सुन्नत बदल रहे, जानने के बावजूद भी ये रसूलुल्लाह की सुन्नत बदल रहे हैं। और मुआविया ऐसा शख्स था कि मुता भी करता था, वो मुता भी करता था मुआविया। हाँ, मुआविया मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, वो मुता भी करता था, उसने मुता भी किया था जाकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक हज़रत उमर ने ऐलान कर दिया था कि मुता सरकारी पैमाने पर हराम कर दिया था, कि रसूलुल्लाह ने इसे हराम किया है, अब मैं इसको सरकारी पैमाने पर जो है नाफिज करता हूँ। मुआविया ने अपने दौर में मुता भी। मोहतरम भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मुझे उतना लंबा चौड़ा बात मत बताइए, मुझे बताइए हज़रत अमीर मुआविया मुनाफिक कब बने? आप मुझे बताइए तारीख से, ठीक है? भाई वो शुरू से मुनाफिक था, शुरू से मुनाफिक थे ना? बिल्कुल। कि उसने क्या इस्लाम का दौर पाया? नहीं फतेह मक्का के वक्त में इस्लाम लाया,
दिखाया हाँ। किताबों में, फतेह मक्का के डर के मारे इस्लाम लाया। मतलब वो लाने के बाद इसके बाप दादाओं को मौला अली ने कत्ल किया था जंगे बदर में, इस्लाम की जंग तो के मतलब अंदर। वो शुरू ये से बुग़्ज़ रखता था। मतलब वो शुरू से ठीक मुनाफिक है। ही थे, नहीं आपको कहना है ना? बिल्कुल, वो दिल में मतलब बिल्कुल मुनाफिक वो थे, मुसलमान कभी थे ही नहीं, इस्लाम है को ना? जाहिर किया, कुफ्र को पोशीदा रखा। वो कभी मुसलमान कभी थे ही नहीं ना? बिल्कुल नहीं थे, वो लोगों ने मुसलमान उसको कर दिया है। वो ओह। ऐसा शख्स जो अली से बुग़्ज़ रखे, अली को गाली दिलवाए, वो कैसा नहीं, मुसलमान? ठीक है, तो सुनो ना भाई, सुन लो, ठीक है। मतलब आपका ये कहना है हजरत इमाम मुआविया ने जो ईमान लाए वो है ना, वो मतलब कि उनका वो मतलब ईमान लाना उनका जो है ना, ये नहीं था, वो है ना, ठीक है ना? क्या नहीं था, वो नहीं था। अरे यार सही से तो बोलो। मतलब आप यही बोल रहे हैं ना कि उन्होंने जो अरे मेरे बाजाहिर जो भाई, ईमान लाए मगर अंदर से वो काफिर थे, है ना? उन्होंने झूठ मूठ के ईमान लाया, ठीक है? बिल्कुल काफिर था। हाँ, हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब मुनाफिक आगे था सुनिए आप। इंसान। अब इमाम हसन ने क्या एक काफिर को मुसलमानों का अमीर बनाया था? मुझे बताया, मुझे आप उनको अच्छा, इस मैं बात बोल का देता हूँ, नहीं मैं था? जानता था यहीं पे आऊंगा। हाँ, सुनो, हम बताओ अब ना। इसका जवाब सुनो। हम्म। ये इमाम हुसैन ने जो शर्त रखी थी वो क्या थी? इमाम अव्वल बात, इमाम हुसैन ने भाई इमाम हसन से पूछा। क्या शर्त रखी थी इमाम हसन ने? क्या सर शर्त तो थी वो इमाम बात की हुसैन बात के है भाई? सर, तो वो नहीं, बात की बात क्या है? नहीं, ये क्या शर्त कब रखी अभी थी? अगर मुआविया की वो नहीं। शर्तें पता चल जाए, सुनो, हाँ। और तुमने कहा इमाम हुसैन ने उससे शर्त क्यों की अगर वो मुनाफिक होता? मैं उस वक्त देखिए, बात कर रहा हूँ जब सुलह हुआ था, उस वक्त वो बात की बात हाँ, वो उसी बाद वक्त में की हो बात गई। कर रहा हूँ। पहले सुलह वही की बात पेशकश कीजिए ना। मुआविया ने की थी, इमाम हसन ने नहीं की थी, अव्वल बात, ठीक है। और सुनो, रसूल अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का से सुलह हुदैबिया किया था कि नहीं किया था? हाँ, किया था। तो अब जब बताओ, तो सुलह वहाँ पे रसूल नहीं, वहाँ सुलह हुदैबिया में सुलह किस बात पे हुआ था? उन्होंने किसी तो काफिर वही को तो मैं पूछ मुसलमानों रहा का हूँ, अमीर शर्त बनाया था क्या क्या? है उसकी? नहीं, शर्त दोनों क्या है? कंडीशन को एक मत करो भाई। वहाँ पे नहीं, क्या क्यों किसी नहीं है, काफिर क्यों को नहीं मुसलमान अमीर कंडीशन? बनाया था क्या? नहीं, किस बात पे सुलह था, बताओ ना मुझे। सुनो, मैं बता रहा हूँ। मुआविया बिन अबी सुफियान ने शर्तें रखी तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, ये मैं शर्त दे रहा हूँ, मेरे बाप के ऊपर जो लान तान होती है उसे बंद करवाना। मैं क्या बोल रहा भाई, सुनो ना, सुलह हुदैबिया और ये इमाम हसन का सुलह दोनों एक ही चीज था। आप बिल्कुल कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बिल्कुल किस लिए सुलह हुदैबिया किया गया था? क्या था आप बताओ सुलह ना। हुदैबिया किस लिए किया गया था? क्या था बताओ, वहाँ पे सर क्या था बताओ। अरे लो, जब तुम्हें मालूम नहीं है आप तो बताओ ना भाई। क्यों? नहीं, आप बता दो ना। मैं तो वो आपको जिक्र क्या ही तो सुने जब हूँ आप ना। नहीं जानते मैं हो तो इमाम फिर हसन इतनी का जो बड़े किया हूँ ना, क्यों करते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ जो सुलह आप हुदैबिया की नहीं शर्त जानते क्या है थी? ना। वो मैटर नहीं है, सुलह आप हुदैबिया की मैटर शर्त नहीं क्या है। है? क्या आप बताओ ना मुझे। छोड़ो भाई, तुमको कुछ भी नहीं मालूम है। इस्लाम का पैगाम है, जब कोई दुश्मन भी अगर काफिर भी किसी को सुलह करता है तो इस्लाम किसी जंग का ऐलान नहीं करता। जंग तब तक नहीं जायज है जब तक बिल्कुल कोई चारा ना बचे। जो रसूल खुदा ने काफिरों से 313 बदर में तभी जंग की जब वो खुरूज कर चुके थे, मक्के से निकल चुके थे। तब अल्लाह का पैगाम आया कि महबूब आप जो है तैयार हो। जंग इस्लाम पसंद नहीं करता, तभी रसूल अल्लाह ने फरमाया आपने जंग जवाब बदर नहीं में। दिया भाई। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इमाम हसन ने एक काफिर को मुसलमान को अमीर बनाया था। बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हाँ, हूँ। ठीक है, आओ ना भाई, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। जंग तभी जायज होती है अगर अमान भी, दुश्मन भी, काफिर भी, मुसलमान भी अमान पेश करे, उसके अमान को मानना चाहिए। हाँ, ठीक है, बात इस्लाम सही किसी आपका चीज की इजाजत नहीं ठीक है। देता। हाँ। मुआविया जैसा बदतरीन इंसान जो छुपा हुआ मुनाफिक था, इमाम हुसैन ने उससे जो है सुलह इस बिना पे की थी ताकि मुसलमानों का कत्लो गारत न हो। सुलह पे क्या हुआ उसके बाद में खून न पूछ रहा हूँ ना। उन्होंने उनको मुसलमानों का अमीर बनाया था कि नहीं? आप मुझे ये बात बता दो ना। सुलह में क्या हुआ था? सुलह के बाद क्या हुआ बताइए ना। उन्होंने मुसलमानों का अमीर उनको बनाया कि नहीं बनाया? मुझे तो किस बताओ ना। सुलह पे सुलह अमीर बनाया था? वो सुलह तो बता दो। क्या सुलह? शर्त तो बता दो। वो सर तो, अरे भाई वो सर तो बाद कंडीशन है ना। उस वक्त नहीं, उन्होंने ये बनाया कैसी था बात कि नहीं? कंडीशन वो है? सर वो बाद में राजी पूरा बात है। हुआ ही नहीं। वो सुनो, अलग जब मैटर तुम्हें है नहीं ना। मालूम है, सुनो, जब तुम्हें नहीं मालूम है तो पूछो कि वो सुलह की शर्त क्या थी, ऐसे अमीर भाई बना सर, दिया। तो वो बात की बात है ना। वो कागज दे दिया कि तुम अमीर बन गए। तो सर तो वो बात की बात है ना। पहले उन्होंने उनको मुसलमान समझा कि नहीं? पहले आप मुझे ये बात बताओ ना। क्या मुसलमान उनको काफिर समझा वो? जालिम और जाबिर समझते थे ताकि मजीद खून न बहे। मतलब एक काफिर को मुसलमानों का अमीर बना दिया इमाम हसन ने। बिल्कुल, उन्होंने शर्त में खुद ही बोल दिया है कि तुम मेरे बाप के ऊपर लालत करते हो तो मेरे बाप के ऊपर लालत बंद करवाओगे। मेरे बाद तुम किसी का खलीफा मुकर्रर नहीं करोगे। मुआविया ने अपने बेटे के लिए खिलाफत मुकर्रर करके मरवान को भेज दिया मर। और सुनो, और उसके बाद वो अली के ऊपर लालत करवाता था। मुगीरा बिन शुबा को हुक्म देता था अपने गवर्नर को अली को लालत करो। इमाम हुसैन ने कहा था नहीं करना। सुलह हसन तो वहीं पे खत्म हो गए थे जब मुआविया ने हरकत की थी। और जब उसका बेटा यजीद बना ना खलीफा, तो जानते हो क्या नहीं लगे, मैंने अपने बाप दादाओं का बदला ले लिया जो जंगे बदर में हुआ था। वो पूरी कौम मुनाफिक थी साली, पूरी कौम मुनाफिक थी, अहले बैत से दुश्मनी रखती थी। उसका बेटा इमाम हुसैन का कातिल, उसका बाप मौला अली का दुश्मन, मौला अली को जहर देने वाला, वो इमाम हसन को जहर देने वाला, ये पूरा टोला मुनाफिक था। इस्लाम आप लोग जो है ना, आप लोग ऑफिस की किताब पढ़ करके जो है ना, आप लोग का दिमाग जो है ना, आप लोग गुमराह हो चुके हैं। आप बिल्कुल नहीं हो, आप पक्के रास्ते हो, समझे? अरे भाई जनाबे अली सुन्नियों की किताबों से हवाला दूंगा। एक साबित कर दो ये राज़ियों की किताब है तो मुझे तारीख से मैं आपको तारीख जो है ना सुनाता हूँ भाई साहब। अरे बताइए जिस वक्त हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली में जंग हुई थी ना,
मैं आपको तारीख से बताऊं, तारीख ठीक है, अच्छा। तारीख ठीक है। हाँ 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 बोलो। हाँ, जिस वक्त हजरत अली और हजरत हाँ, अली हाँ। मुआविया में जंगी हुई, ठीक है, जंग के बाद फिर क्या हुआ बताइए मुझे। है जंग के पहले वो हजरत अमीर मुआविया कूफा के गवर्नर थे कि नहीं, बताइए मुझे। कहाँ के गवर्नर थे? कूफा के गवर्नर थे कि नहीं। सुनो मेरी भाई, हाँ, तुमको बोलो ना। तारीख का ना इल्म है? सुनो, हाँ, तुमको ना तारीख का इल्म है और ना हाँ। तुमको किसी बात का इल्म है। पहले जाओ क्या अच्छे थे से वो? पढ़ के आओ। क्या थे वो, हाँ? बताओ ना। तो तुम कह रहे हो कूफा के गवर्नर थे? कहाँ के थे वो? कूफा के गवर्नर थे? कहाँ के थे? अरे यार जब भाई अब तुमको तारीख का इल्म नहीं तो क्यों बात करते हो? नहीं, कहाँ के थे, अब बताओ ये ना। दमिश्क था, दमिश्क जिसका नाम है सीरिया इस वक्त है। हाँ, सीरिया हाँ, दमिश्क का था ये हाँ, हाकिम। हाँ। ठीक है, जब दमिश्क से जब ये इमाम हसन का जब विसाल हुआ तो उसने जो है मरवान को अपने बेटे यजीद के लिए मदीना का गवर्नर मुकर्रर कर दिया कि जाओ ये मेरे बेटे यजीद के लिए बैते लो लोगों से, जो बैत से ना माने उसको जबरन बैत लो, उसको खरीदो। वो यजीद के लिए बैत लिए अपने बेटे को नाफिज कर दिया। जब बेटा इसने इमाम हुसैन को कत्ल करवा दिया तो कहता है आज मैंने अपने बाप दादाओं का बदला ले लिया जो जंगे बदर में हुआ था। अरे यार आप उसी एक ही बात को बार-बार रिपीट करें, बार-बार जो है क्यों नहीं करो भाई? बनु मैया की कारकर्दगी तुम उससे कहते हो, बार-बार एक ही कातिल और बात को जो है मकतूल ना, में बात फर्क को नहीं यहाँ करते? आप जो है ना, मतलब कि बात को डाइवर्ट करते मैं हो। अली के दुश्मनों को ना बिल्कुल हाँ। जूते की नोक पे समझता हूँ। अली के अरे दुश्मन को बेशुमार लानत। आप क्या समझते हैं ना, वो है ना अलग मैटर, वो आपका जो है ना वो दिन जब रहेगा। आप आप क्या समझते मेरे हैं? जनाब अच्छे आप से मुझे बताओ तारीख ना। आप पढ़ के आया करिए, नहीं, आप नहीं, उसके बाद नहीं, आप मुताला करके आया बात को करिए। जो है ना डाइवर्ट करें, ठीक है। आप अपनी बात को जैसे ना मेरे मुंह से मनवा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस वक्त जंगे हुई थी हजरत अली हजरत अमीर मुआविया में, उस वक्त अमीर मुआविया क्या थे बताइए मुझे, उनका क्या पोस्ट था, वो क्या थे उस वक्त में, वो किस पोस्ट में थे उस वक्त? मैंने क्या बताया अभी? क्या थे, अब बताओ ना, क्या थे बताओ। वो हाकिम थे वहाँ के, कहाँ के? सीरिया के, हाकिम थे ना भाई। तो उस वक्त में जो है ना मुसलमानों के अमीर कौन थे उस वक्त? उस वक्त अमीर कौन थे? हाँ, मुसलमानों के अमीर कौन थे उस वक्त? तो आप बताइए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हजरत हैं? अली उस वक्त थे ना भाई, थे कि नहीं? हाँ तो थे हजरत अली। तो उन्होंने फिर एक काफिर को वहाँ का जो है ना मतलब हाकिम बनाया था। काफिर को हाकिम बनाया था? अरे तो तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अली ने बनाया था या किसने बनाया था? तो उन्होंने हटाए भी नहीं, उन्होंने एक काफिर को जो है ना वो हुकूमत करने दिया बिल्कुल मौला अली तो पर। उसको हटाना ही चाहते थे, मगर उसने पहले जंग का ऐलान कर दिया। और तो फिर कि अली जंग के बाद क्या हुआ? खुद मुजद्दिद अल-फिसानी लिखते हैं अपने मकतूबात में। सुनो तुमको तो नहीं, मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात में लिखते हैं अली को, ये मुआविया को कोई जो है कसास उस्मान से कोई मसला नहीं था, वो खिलाफत का भूखा था। उसने अली के खिलाफ खुरूज किया, उनके औलादों के खिलाफ खुरूज किया ताकि वो खलीफत को। जंग के बाद फिर क्या हुआ, अब बताओ ना, जंग के बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने उनको मौजूद किया, जंग के बाद फिर क्या हुआ? हजरत अली को शहादत हो गई थी रमजान में, तो तुरंत हो गए, वो जंग खत्म हुआ तुरंत वो शहीद हो गए थे। तो जहाँ कहाँ जंग खत्म हुई, वो तो जंग का एक इख्तिताम होता है ना। जब मौला अली से वो शिकस्त खा गया, उसकी कौम चली गई, फिर मौला अली कूफे में आए, जुमे का दिन था, रमजान पड़ गया था, आप नमाज पढ़ाने जा रहे थे, आपको शहीद कर दिया गया। भाई साहब इसलिए बोलते हैं ना कि आपको भी बहुत सारी बात इल्म आपको नहीं है। हाँ, जंग खत्म होने के बाद वो कितने दिन बाद जो है शहीद हुए हैं? वो जंग में जब सुलह हुई थी कि नहीं हुई थी? उस जंग में सुलह हुई थी कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ? सुलह हुई थी यार, अजीब आदमी हो तुम। जंग में सुलह नहीं हुई थी? जंग में मौला हसन से सुलह हुई थी कि मुआविया से, उससे हजरत अली से सुलह हुई थी? अरे यार, तो जंगे सिफिन में मतलब कि सुलह नहीं हुआ था? अबे जाओ भैया, मेरे भाई हाथ तुम्हारे जोड़ते हैं मेरे भाई, दिमाग की खोटी मत करो। तुम जो है ना आता जाता है कुछ नहीं है, तुम पता है पूरी बात तुमको खुद ही नहीं मालूम है। तुमको खुद नहीं पता है यार, खामोश हो जाओ। जंगे सिफिन में क्या हुआ था? उसमें सुलह नहीं हुआ था आखिर में? मेरे भाई तुम आखिर में चले जाओ, तुमको भी पूरी बातें नहीं, इबाम वाली बातें करते हो। चले जाओ भाई, वाकई में तुम्हारे पास कोई जो तुम्हारे पास इल्म नहीं है यार। पढ़ी भाई? तुम बताओ ना, किताब पढ़ी? तुम बताओ उसमें है ना क्या हुआ था? किताबें कौन सी पढ़ी है आपने भाई? बताओ ना मुझे। नहीं, तारीख की किताबें आपने पढ़ी है तो कौन सी बातें नहीं पढ़े भाई? हम पढ़े नहीं, हमारे पास हमारे आलिमों का जो है ना ये है ना भाई। अभी तो आपने कहा तारीख की किताबों में मैंने पढ़ा है। कहाँ बोला? कितना झूठ बोलते हो यार तुम। अभी मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा। मैंने कहा आपको इल्म नहीं है ना, ये बात है ना। ऐसा सुनो, तुमको कुछ नहीं मालूम है, दिमाग की वक्त की खोटी ना किया। मेरी बात पहले सुन लो। नहीं, पहले जाके सीखो भाई, सुनो ना, जंगे सिफिन में सुनो ना, खुद ही नहीं मालूम। सुनो पहले ना यार, अरे सुनो पहले। बातों में जलील हो चुके हो, इतनी बातों में जलील कर चुके हो तुम लोग हो यार, तुम्हारी पूरी कौम पहले मुआविया को लिखते हो काफिर, इसके बारे में खुद ही नहीं जानते हो। सुनो एक बार सुन लो, जंगे सिफिन में मेरी बात को तुम रिकॉर्ड कर लो, नेट पे डाल देना मैं नंबर के साथ में, ठीक है? हम करने वाले हम लोग नहीं है। जंगे सिफिन में ये हुआ था कि 5 साल में बरीलियत में रहा हूँ, 5 साल में गुमराहियत में रहा हूँ, असद भाई सुनो ना, टोले में रहा हूँ मैं। सुनो ना यार, आज मैं तोबा करके बेहमदी तला 250-300 मुनाज़िर मेरे वहाँ भी। ठीक है, तुम अब तुम इसके बाद तुम हो सकता है तुम मुतद भी हो। बिल्कुल मैं बरीलियत से निकल के हक की तरफ आ गया हूं। मैं जो फक्र करता हूँ नहीं, कुछ दिन बाद तुम्हारा मुतद भी हो सकते हो, दिन से फिर सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। तुम बहुत देख के आए हो ना। मैं क्या सुनो पहले,
मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो जंगे सिफीन में ये हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया का लश्कर, हज़रत अली का लश्कर, दोनों में वहाँ पर सुलह हुई। दोनों की तरफ से एक एक जो है ना हकम बना, आपको पता है? 2 साहबी को हकम बनाया गया। किसको? उसके बाद 2 साहबी ने हकम बनाया, किधर से? किसको? उधर से। किसको? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उस जंगे किसको हकम सिफीन, बनाया गया? नाम तो बताओ। सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। जंगे हाँ, सिफीन में जो है ना, जब हज़रत अमीर मुआविया की जो लश्कर थे वो जो है ना हारने लगी, ठीक है? और लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सहाबा लोग जो है ना शहीद हो रहे हैं, तो दोनों तरफ से एक एक हकम बने साहबी लोग। उन्होंने बैठ करके मशवरा किया, जंग को खत्म किया। कोई आपको पता ही नहीं तारीख के बारे तो में? सुलह हुआ बोलते था, मुझे सुलह हुआ था। बिल्कुल सुलह हुआ था वो। अबे यार बिल्कुल अजीब सुलह हुआ आदमी हो, था। तभी तो तुम कहते तुम हो पहले तुम्हारा पढ़ लो दिमाग पहले बौखला यार, गया तुम है। पहले जो है ना पढ़ लो। तुम्हारा